हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से वीडियो में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी ग्रंथों में लिखा होता है वही बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा देना, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी का स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अब भगवान गरुड़ जी से वैतरणी नदी का बारे में कहते हैं। यह मार्ग की बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पूरा पीप मवाद और शोणित रका बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी शेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वर्ज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद एवं कोयों से घिरी हुई है। वह नदी शिशु मार, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्व रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, दिखने में भी दुख पैदा करने वाली है तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों फावरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं, कुछ शस्त्र अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं, कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पांस से और कुछ कान में लगे हुए पांस से खींचे जाते हैं, कुछ काल पांस से खींचे जाते हैं और कुछ कों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को धोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्रों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त बवन करते हुए तथा बवन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते और अतीत दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पुत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह
विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्म आचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे दैही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देवदंती गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं। इसीलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, कौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे दैही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं को दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे दैही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हित कर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं, और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहन, जो तुमने किया है उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं, और पति की मृत्यु हो जाने पर बहन प्रेस करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैद्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तृण नियमों के पालन में शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए कुकर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। तो अब हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे क्या होगा इसको जानेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।